यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हरि ओम। श्यामाभिरामं नयनाभिरामं गुणाभिरामं वचाभिरामं विश्वप्रणमामं कृतभक्तकामं श्रीरामचन्द्रं सततं नमामि। प्रिय दर्शकों, सादर नमस्कार। आज पुनः प्रति शुक्रवार की तरह आपका ये संदेश उपदेश नामक कार्यक्रम, जो संस्था सनातन धर्म परिषद सूरीनाम की ओर से प्रस्तुत की जाती है और इसमें विशेष धन खर्च करने वाले श्रीमान अजय जी, उनकी पत्नी, परिवार, बच्चों के लिए एक सुखद जीवन की याचना करता हूँ। प्रिय दर्शकों, पिछले समय संस्कृति को लेकर के आपके समक्ष चर्चा की गई और उसके उपरांत अंत में श्री गीता जी से कुछ शिक्षापूर्ण बातें बताई गई। आज फिर गीता जी को ही लेकर के गीता जी से क्या शिक्षा है और कहाँ कहाँ किन किन शिक्षाओं और उपदेशों के ज़रिए भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को युद्ध करने के हेतु निमित्त प्रस्तुत किया, उन विषयों में आगे चर्चा की जाएगी। अर्जुन जी कहते रहे कि प्रभु अर्थात हे माधव, मैं युद्ध नहीं करूँगा, माँ योत्स गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूँगा। क्यों? तो बोले कि युद्ध में ये मेरे स्वजन मारे जाएंगे और इनमें बड़े बूढ़े, दादा, परदादा और भाई, बंधु, बहनोई, ये सब परिवार हैं और ये सब को मैं कैसे मार सकता हूँ। और यदि ये जो सम्मुख खड़े हैं ये सब पुरुष मारे गए तो इनकी पत्नियाँ विधवा हो जाएंगी और केवल स्त्रियां रह जाएंगी जब, तो कुछ विदेशी पुरुष के साथ इनका संबंध होगा जिससे वंश संकरता उत्पन्न हो जाएगा और इससे पितरों का पतन होगा। यानी एक प्रकार से धर्म की ही बातें अर्जुन आगे बता रहे हैं। और फिर कृष्ण जी ये सब सुन करके ये समझते हैं कि अर्जुन जैसे पंडित इस प्रकार से कैसे बात कर सकता है। तो बात समझ में आती है कि इन्होंने अपने विवेक को खो दिया है, अर्थात स्वजनों को सम्मुख देख करके ये मोह में पड़ गया है और मोह में पड़ने के कारण इस प्रकार से प्रलाप कर रहा है। तो भगवान कहते हैं कि अशोचान्व शोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाससे गतासून गतासूंश्च
नानु सोचंती पंडिताः। गीता जी अध्याय 2 श्लोक 11 में है। यहाँ कहने का है कि तू प्रज्ञावान, विद्वान, ज्ञानी अर्थात पंडित की तरह बात तो कर रहा है ज़रूर, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं, अर्थात जिसे हम लौकिक शब्द में जो मर गया है, और जिनके प्राण अभी जाएंगे, जो अभी नहीं मरे हैं, जीवित हैं, कहते हैं कि उनके लिए पंडित लोग शोक नहीं करते। और अर्जुन, तुम तो प्रज्ञावादांश भाषसे, तुम तो पंडित की तरह बात कर रहे हो, अतः इस प्रकार तू कैसे कर सकता है और शोक करता है तू आगे इन सब को देख करके। तो कहने का अभिप्राय ये है कि ये तो प्रतिदिन का, प्रतिक्षण का कार्य है, प्राकृतिक ऐश्वर्य कि जन्मते हैं और मरते हैं। कौन जन्मता है, कौन मरता है, ये एक बात रही। कौन आता है, कौन जाता है, किसकी स्थिति बनी रहती है, कौन सत्य है, कौन असत्य है, कौन सनातन है और कौन प्रतिदिन आना और जाना होता है। इन सब के बीच इस प्रश्न का उत्तर ढूंढना पड़ेगा। तो ये सबसे पहले हृदय में उत्पन्न होता है जो, वो है ममत्व, जिसे ममता कहते हैं। ममता किसी के साथ लगाव, हार्दिक लगाव, परिवार रिश्ता के कारण या तो फिर प्यार प्रेम के कारण, किसी तरह भी ये ममता जाग उठती है हर एक, सभी के हृदय में। ममता माने हार्दिक प्रेम, और ये हार्दिक प्रेम ऐसा कराता है कि मनुष्य शोक में पड़ जाता है। किसी को पीड़ा हो, दुख दर्द हो, घटना किसी के साथ में घट गई हो, और या तो किसी का निधन हो गया हो, मृत्यु हो गई हो, उस समय शोक होता है ममता के कारण। और ये ममता गीता जी में देखें तो सबसे पहले जहाँ पर गीता प्रारंभ होती है, वहाँ पर धृतराष्ट्र को ममता हो गई, और धृतराष्ट्र की ममता के साथ शत्रुता भी गीता जी के उस पहले श्लोक में प्रकट है। वहाँ पर धृतराष्ट्र जी कहते हैं, माम काह, पहला श्लोक है, माम काह पांडवाह, अर्थात मेरे अपने। वो हार्दिक प्रेम अपनों के प्रति प्रकट है। पर क्या पांडव धृतराष्ट्र के अपने नहीं हैं? वे भी तो उनके अपने हैं, उनके भाई के पुत्र हैं और उनके स्वजन हैं, तो वे भी तो अपने हैं। पर इन्होंने, धृतराष्ट्र ने अपने निज पुत्रों को माम काह ऐसा कहा, मेरे, और पांडवाह अर्थात पांडु के, ऐसा इन्होंने अलग कर दिया। तो एक तो मामकाह कहने का मतलब है ममता, हार्दिक प्रेम,
और पांडवा कहने का मतलब है शत्रुता, विपरीत, अर्थात वे तो अलग हैं। अर्जुन में इस समय भी यही ममता जागी और ममता के साथ अर्जुन जी कहते हैं कि दृष्ट्वे मम स्वजनम कृष्ण, दृष्ट्वे मम स्वजनम कृष्ण, कि मैं अपने स्वजनों को देखकर, दुर्जन उनके सामने नहीं दिखे, शत्रुता नहीं आई, ममता जरूर आ गई। तो यहाँ पर हमें भी गीता जी की ये शिक्षा है कि भाई जो भी हो सब अपने हैं, और किस रिश्ते से अपने हैं, जैवी रिश्ते से सभी अपने हैं, क्योंकि सभी एक परमात्मा के ही अंश स्वरूप हैं। तो यदि समुद्र की एक बूंद पानी भी समुद्र का अंश होने से समुद्र ही है, इसी प्रकार जो स्वजन है अर्जुन के, उसे वे अपना मान करके उनमें ये ममत्व जाग उठता है, और इस ममता के कारण अर्जुन जी में शत्रुता नहीं आती। धृतराष्ट्र में दोनों हैं, और संसार के लोगों में ये दोनों होते हैं, ममता भी और शत्रुता भी, अपना और पराया। जबकि मेरा और तेरा होता है, हाँ, तब बीच में शत्रुता है, मोर तोर। ये खेल माया का है, माया का खेल है कि जो मोर तोड़ करा देता है, अलग करा देता है। और संसार में हम तो यही देखते हैं, मेरा घर है तेरा घर है, मेरी गाड़ी तेरी गाड़ी है, मेरे पुत्र हैं तेरे पुत्र हैं, मेरा धन है तेरा धन है। तो मेरा तेरा यही पूरा का पूरा संसार में माया का खेल है, और इस माया के खेल ने हमें एक दूसरे से अलग कर रखा है, जहाँ कि हम एक दूसरे अलग वास्तविक रूप में नहीं हैं। तो अर्जुन जी कहते हैं अध्याय 1:37 में, गीता जी में कहते हैं कि स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिन श्याम माधव, मैं अपने स्वजनों को कैसे मार करके सुखी रह सकता हूँ। बात तो सही है। क्या अपने को किसी प्रकार से पीड़ा दे करके, शरीर में पीड़ा दे करके सुखी रह सकता है कोई? नहीं ना। तो जो अपने हैं उनकी हत्या करके, उन्हें मार करके भी तो कोई सुखी नहीं रह सकता। तो बिल्कुल ठीक कहते हैं। और भगवान उपदेश करते हैं गीता जी में, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। मा शुच, हे अर्जुन, मा शुच, शोक मत कर, शोक ना कर। शोक करना तुम्हारे लिए प्रशस्त नहीं है, क्योंकि तू पंडित है।
तो सब सुनाने के बाद अंत में श्री कृष्ण जी यही कहते हैं, और अर्जुन यहाँ पर शोक में पड़ा हुआ है। तो जब स्वजन और दुर्जन ये दोनों एक हो जाते हैं, स्वजन स्वजन नहीं, दुर्जन दुर्जन नहीं, एक, अर्थात हम में उनमें या सब में कोई अंतर नहीं रह जाता, तो शोक फटकता ही नहीं, शोक वहाँ से दूर होता है, किसी के लिए फिर शोक नहीं होता। और इस बात को जिस प्रकार से शरीर शरीरी दोनों में शरीर विनाशी है, तो क्या शोक? शरीर जो है वो विनाशशील है, विनाशशील है, और जो शरीरी है वो अविनाशी है। शरीरी माने जीव, शरीर को धारण करने वाला शरीरी, वो माने जीव, अविनाशी है, सनातन है, सत्य है, सदा रहने वाला है। और जो शरीर है वो विनाशशील है। इस बात को यदि आप जान लें तो क्या शोक? शोक के लिए फिर स्थान नहीं है, क्योंकि यह सनातन सत्य है। अब जो आपको पता है कि ये अभी है, अभी नहीं रहेगा, मान लीजिए पेड़ में एक फल है, फल पक गया है, पकने के बाद जब बहुत अधिक पक गया है तो सड़ना शुरू होता है, फिर सड़ करके गिर जाता है, गिर करके फिर विनष्ट। तो क्या दुख होता है? जिसके आंगन द्वार पे ये फल का पेड़ है, क्या उसे दुख होता है? नहीं, क्योंकि मालूम है कि फल की यही गति है, तो फिर क्या दुख? इसी प्रकार जो परिवार हैं, जो अपने हैं, या जो मनुष्य हैं, उनमें से किसी मनुष्य के शरीर का अंत हो गया तो क्या शोक, क्या दुख? क्योंकि ये सत्य है, ऐसा होना ही है, बिल्कुल उस फल की तरह। तो यहाँ पर भी शोक के लिए कोई गुंजाइश है नहीं, कोई स्थान नहीं। तो इसी प्रकार ये शोक होता क्यों है? तो बोले अविवेक के कारण, अज्ञान के कारण। तो अज्ञानता जिस समय आ जाती है तो अविवेक के कारण व्यक्ति शोक करने लगता है। और यही देखा जाता है, कहीं कहीं पर ऐसा भी देखा गया है कि किसी के बिल्कुल अपने निजी किसी शरीर का अंत हो गया है और उसे कोई कष्ट नहीं, उसके प्रति कोई शोक प्रकट नहीं करता, न तो आँखों में आंसू आते हैं और न ही कहीं कोई माथे पर सिकन होता है, और न ही इसी प्रकार की वाणी होती है जिससे दुख प्रकट हो, ऐसी बात नहीं होती उनमें। तो ऐसे कोई किसी किसी को बिड़रे को देखा जाता है, और वही ठीक है। उनको पता है कि ये तो ऐसा होना ही है, हो रहा है, तो इनमें हम क्या करें? इसके लिए शोक करके अपनी तबीयत क्यों बिगाड़ें? तो ऐसे बिड़रे लोग होते हैं। ऐसे इसी विवेक के कारण मनुष्य सुखी और दुखी होता है। वो व्यक्ति सुखी होता है, वो भी विवेक के कारण, ज्ञान के कारण सुखी हो जाता है, और अज्ञान के कारण दुखी हो जाता है। दोनों में अज्ञान हो सकते हैं, क्योंकि
पिछले समय कहा गया है कि दुख सुख समोकृत्वा, तो दुख सुख में व्यक्ति समान कब रह सकता है? जबकि विवेक हो, ज्ञान हो तो समता रख सकता है। पर जब अज्ञानता में पड़ जाए तो सुख दुख में समानता नहीं। सुख में बहुत खुश होगा और दुख में बहुत पीड़ित होगा, दुखित होगा, आंसू बहाएगा। तो इसलिए अविवेक के कारण ये सुख दुख सहने पड़ते हैं। ये सुख और दुख स्थायी नहीं रहने वाले। क्या ये हमेशा रहने वाले हैं? सुख, किसी को सुख मिला तो क्या निरंतर वो उसी सुख में रहेगा? उतनी ही खुशी बराबर रहती चली जाएगी? कदाचित नहीं। कोई दुखित हुआ तो वो भी क्या स्थायी दुख में पड़ा रहेगा? नहीं, दुख से उबरेगा, थोड़ा सुख मिलेगा, फिर दुख आ सकता है। इसी प्रकार दुख और सुख का आना और जाना होता है। कैसे? बोले ऋतुओं की तरह, मौसम की तरह, धूप और छांव की तरह आते और जाते रहते हैं। तो जो आते और जाते रहते हैं उनके लिए क्या शोक, क्या शोक उनके लिए? कृष्ण जी का उपदेश है कि हे अर्जुन, नानु सोचंति पंडिताः, जो विद्वान ज्ञानी होता है वो इस विषय में शोक नहीं करता। माँ सुच, शोक मत कर, ये गीता जी की शिक्षा है। शोक का परित्याग कर दे। जब तक तू शोक करेगा, शोक सागर में डूबेगा, अपने को और भी दुखित और पीड़ित करेगा। अज्ञान के उस धारा में बहता चला जाएगा, बहता चला जाएगा और दुख के एक गहरे गर्त में पड़ जाएगा। इसलिए उससे उबर और थोड़ी राहत पाकर, थोड़ा आराम पाकर इतना हर्षित भी मत हो जा कि सुख मिल गया। समोकृत्वा, दोनों में समान रहने की कोशिश कर। गतासु अगतासु, जो चले गए और जो जाने वाले हैं, मतलब शरीर और प्राण का वियोग अवश्यंभावी है। शरीर से प्राण, प्राण से शरीर, इन दोनों का ये संबंध है, चोली दामन का संबंध है। पर जैसे दामन चोली को छोड़ देता है, इसी प्रकार प्राण भी शरीर को छोड़ देता है। पुनः किसी शरीर के साथ प्राण संबंधित हो जाता है। आना और जाना होता है, अवश्यंभावी है। ये केवल अब नहीं, हमेशा से इसी प्रकार की घटना घटती चली आई है। प्रज्ञावादांश भाससे पंडिताः न अनुशोचन्ति। तो पंडितों की तरह बात तो करता है, ऐसे हमारे यहाँ भी आज भी लोग जो पंडितों की तरह बात करेंगे, अर्थात ज्ञानियों की तरह बात करेंगे, अत्यंत बुद्धिमान की तरह बात करेंगे, पर पता नहीं उस समय जब किसी शरीर का निधन होता है तो शोक सागर में क्यों डूब जाते हैं, शोक करने लगते हैं। और जो फिर बाद में जाने वाले हैं वो जाएंगे ज़रूर, उनके प्रति भी शोक होता है। तो यही
गीता जी में यहाँ पर इस स्थान पर जीते हुए के लिए चिंता न करते हुए आवश्यक सेवा उनकी करें। जो जी रहे हैं, जो नहीं गए हैं, आगतासु, उनकी सेवा करें। भरण पोषण कैसे हो इसका प्रबंध करें, सेवा करें। धर्म है, सेवा धर्म को निभाते हुए और उनके प्रति शोक ना करें जबकि उनका प्राण शरीर से छूट जाए। कहने का अंतिम उपदेश जो है इस श्लोक के साथ में कि हे अर्जुन, ये तुम्हारे सम्मुख हैं, ये कुछ चले गए हैं, कुछ जाने वाले हैं, स्थायी रूप से रहने वाले नहीं हैं। इसलिए तू शोक का परित्याग कर, अपना ममत्व छोड़, जिससे तेरा मोह निवृत्त हो जाए और तू युद्ध करने के लिए तैयार हो जाए। इसी प्रकार आगे के जीवन जीने के लिए व्यक्ति यदि पूर्ण रूपेण तैयार होना चाहे तो शोक का, ममत्व का, शत्रुत्व का परित्याग कर दे। तो कभी ना, क्योंकि स्थायी क्या है? स्थायी केवल आप हैं, केवल आप, शरीर नहीं। केवल शरीर ही स्थायी है, वही सत्य है, वही प्रभु है, वही ईश्वर है, उसे ही ऐसा मान लें। इस विषय में आगे भी चर्चा करेंगे। आज के समय आपका पूरा हुआ, यहीं पे वाणी को विराम देते हैं और अगली बार फिर संदेश उपदेश नामक कार्यक्रम के साथ आपसे मिल रहा हूँ। हरि ओम। शांति शांति शांति। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय